हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी अबाउट टर्बो इंजिन्स। टर्बो इंजिन्स का लाइफ कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स टर्बो इंजिन में जो हम लोग को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बिकॉज आज के डेट में टर्बो इंजिन्स काफ़ी कॉमन हो चुका है। मैक्सिमम कार मॉडल्स में टर्बो इंजिन्स आ रहा है, फ्रॉम एंट्री लेवल मॉडल्स लाइक i10 टू मिड सेगमेंट मॉडल्स लाइक सेल्टोस एक्सेट्रा। तो बेसिकली कंसर्न जहाँ पे आता है वो है पेट्रोल टर्बो इंजिन्स में, बिकॉज डीजल में ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द डीजल इंजिन्स आर एनीवेज टर्बोचार्ज्ड, तो उसमें कंप्रेशन लगता है। बट जो पेट्रोल टर्बो इंजिन्स है उसमें पीपल आर एंटरिंग इनटू द टर्बो एरा। 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 1.2 लीटर, इवन 1 लीटर इंजिन्स में टर्बो लगा के इंजिन का परफॉर्मेंस बढ़ाया जा रहा है। बेसिकली ये टर्बो को ज़्यादा देर तक ऑपरेट करने के लिए एट एन एफिशिएंसी, हायर एफिशिएंसी में ऑपरेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी करंट जो गाड़ियों का मॉडल्स का ट्रेंड्स है, फॉर एग्जांपल लेट्स से पोलो, वेंटो, i10, i20, हुंडई ऑरा, वेन्यू, मैग्नाइट, अल्ट्रोज, सोनेट, नेक्सॉन, स्कोडा रैपिड, महिंद्रा एक्सयूवी, ये सब गाड़ियों में टर्बो इंजिन्स आने लगे हैं। वो टर्बो को कैसे मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। क्या क्या हम लोगों को नहीं करना है एक टर्बोचार्ज इंजन यूज करने के टाइम। तो पहला पॉइंट है सडन रेविंग। सो बेसिकली सडन रेविंग होता क्या है। सपोज आपका गाड़ी अराउंड 6-7 घंटे से खड़ा है पार्किंग में एंड आप निकल के गाड़ी को स्टार्ट करते हो। तो गाड़ी को जब आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने के तुरंत आपको एक्सीलरेटर नहीं दबाना है। नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन होते हैं जिसमें टर्बोचार्जर नहीं रहता है उसमें आप ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका टर्बोचार्ज इंजन में ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो पहले समझना पड़ेगा। आपका इंजन जब काफ़ी देर तक खड़ा रहता है तो आपका जो है इंजन ऑयल जो है, टोटली इंजन ऑयल नीचे उतर के इंजन ऑयल का जो पैन है जहाँ पे इंजन ऑयल स्टोर होता है वहाँ पे आके रिजर्वर में जमा हो जाता है। तो उसमें इंजन के कंपार्टमेंट में और टर्बो के कंपार्टमेंट में थोड़ा बहुत ऑयल बच जाता है और मैक्सिमम ड्रेन आउट हो जाता है। जब आप इंजन स्टार्ट करते हो तब आपका इंजन रेव होना चालू हो जाता है। जब आप देखना, आप जब इंजन स्टार्ट करते हो तो आप आरपीएम मीटर में देखिएगा, वहाँ पे एटलीस्ट 1 to 1,500 आरपीएम पे इंजन आइडलिंग होता है। तो ये जब आइडलिंग होता है इंजन रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करने के लिए लुब्रिकेशन चाहिए, नहीं तो मेटल के अंदर मेटल रोटेट कर रहा है, अगर लुब्रिकेशन ना हो तो मेटल घिस सकता है, तो लॉन्ग टर्म डैमेजेस हो सकते हैं। इसीलिए इंजन ऑयल रहता है। सो इंजन ऑयल जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो इंजन का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है और इंजन ऑयल नॉर्मली गाढ़ा होता है एट रूम टेम्परेचर, क्वाइट विस्कस या थिक एट रूम टेम्परेचर। जब इंजन ऑन होता है, इंजन का टेम्परेचर बढ़ता है तो धीरे धीरे इंजन ऑयल पतला होता है, इट बिकम्स मोर फ्लूइड। तो जितना ज़्यादा पतला होगा उतना अच्छे से वो फैलेगा। तो क्या होता है, इंजन में फैल जाता है और टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उसके बाद वो टर्बो में भी फैलना चालू होता है। टर्बो के कंपार्टमेंट के अंदर भी लुब्रिकेशन चालू हो जाता है। तो आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि अगर इंजन 5000 आरपीएम में चलता है तो मे बी टर्बो अराउंड 70-80,000 या इवन 1 लाख आरपीएम में घूम सकता है। तो बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमता है, तो उसको लुब्रिकेशन पहुंचना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप जब गाड़ी स्टार्ट करोगे तो तुरंत आप इंजन को रेव मत कीजिए। अराउंड 1 to 2 मिनट्स का आइडलिंग दीजिए इंजन को फ्री छोड़ दीजिए ऑन करके। 1 से 2 मिनट बाद आप गाड़ी को मूवमेंट चालू कीजिए, आप गाड़ी का एक्सीलरेटर यूज करना चालू कीजिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग भूल जाते हैं कि लेट हो गया ऑफिस निकलने के लिए, सुबह निकले तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और भगा दिए। उसमें आपका क्या है, डैमेज होना चालू होगा। टर्बो का कंपोनेंट ऑलमोस्ट 50-60 हज़ार रुपये में आता है। तो अगर आपका बाई चांस खराब हो गया तो आप इसको चेंज कैसे करोगे, मतलब इट विल बी ए गुड अमाउंट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व। पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि इंश्योरेंस में क्लेम नहीं हो सकता बिकॉज ये वेयर एंड टियर आइटम है, तो आपको उस हिसाब से मेंटेन करके चलाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 इज सडन स्टॉपिंग, इंजन को सडनली ऑफ कर देना। फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस से लौट रहे हो रात को, या फिर आप कहीं से ट्रिप करके आ रहे हो, 100-150 किलोमीटर गाड़ी चला के आ रहे हो, फास्ट ड्राइव करके आ रहे हो, इंजन पे प्रेशर देके गाड़ी चला के वापस लौट रहे हो, मुझे अचानक से इंजन ऑफ कर दिए पहुंच के ही। वेरी बैड हैबिट, वेरी डेंजरस फॉर टर्बोचार्ज इंजन्स। क्या होता है कि गाड़ी जब आप स्टॉप करते हो आपका टर्बो का फैन तभी भी घूमता रहता है। इट टेक्स टाइम फॉर इट टू स्लो डाउन एंड स्टॉप। आपके इंजन भी 1500 आरपीएम में रन करता है। तो चीज़ क्या होता है, आप जब गाड़ी रोकते हो तो थोड़ा धीरे धीरे इंजन कूल डाउन होता है। जब कूल डाउन होता है तब आपके इंजन ऑयल भी धीरे धीरे वहाँ से ड्रेन आउट हो जाता है उस टाइम तक। और जब इंजन ऑयल कंप्लीटली ड्रेन आउट हो जाता है, टर्बो आप ऑफ करोगे, इंजन आप ऑफ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप गाड़ी हीटेड कंडीशन में इंजन को सडनली ऑफ कर दोगे तो आपका इंजन ऑयल का काफ़ी पोर्शन टर्बो के अंदर फंस जाएगा। पर टर्बो में इतना गर्मी हो जाता है, जब टर्बो चलता है वो रेड हॉट हो जाता है। टर्बो आप अगर इंजन में देखेंगे, टर्बो में
दो फैन टाइप रहते हैं, दो, एक टरबाइन रहता है और एक कंप्रेसर रहता है, दो फैंस रहते हैं, उसका असेंबली रहता है। उसमें एक आप देखिएगा सिल्वर कलर का रहता है हमेशा, जो नया दिखता है, और दूसरा आप देखिए पूरा जंग पकड़ा हुआ रहता है। जो जंग पकड़ा हुआ पोर्शन रहता है ना, एक्चुअली जंग इसलिए पकड़ता है बिकॉज वो पोर्शन रेड हॉट हीट हो जाता है। जब गाड़ी चलाता है वो लाल हो जाता है, गर्म हो गया, इतना गर्म हो जाता है नॉर्मल ड्राइविंग में भी। तो उतना गर्मी के बाद आप सडनली इंजन ऑफ कर दोगे तो प्रॉपरली फैन बंद नहीं होगा, इंजन ऑयल वहाँ पे ट्रैप हो जाता है, और ट्रैप होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे डिपॉजिट्स आ जाते हैं, गाढ़े इंजन ऑयल के डिपॉजिट्स पहुंच जाते हैं, जिसके वजह से आपका टर्बो में लॉन्ग टर्म डिपोजिशंस आ जाते हैं फ्यूचर में। क्योंकि उतना गर्मी में अगर इंजन ऑयल फंस जाए तो इंजन ऑयल डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, उसके केमिकल कॉम्पोजिशंस चेंज हो सकते हैं और वहाँ पे डिपॉजिट फॉर्म हो सकता है। वो डिपॉजिट की वजह से आपका इंजन ऑयल वहाँ पे फंस जाएगा। सो उसके वजह से क्या होता है, आपका वहाँ पे डिपॉजिट्स आके बाद में फ्रिक्शन आ सकता है और आपका टर्बो का एफिशिएंसी खराब हो सकता है, इवन टर्बो कंप्लीटली खराब भी हो सकता है। ये थे पहले दो पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सिंपल भी है। तीसरा और चौथा पॉइंट थोड़े कॉम्प्लेक्स है, बट उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वहाँ पे पहुँचने के पहले दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि मैं फ्यूचर में और भी ऐसे कंटेंट लेके आऊँ तो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुँच जाए। कुछ भी आपके सुझाव है, कोई भी फीडबैक है इस सब्जेक्ट में, अगर आपको कुछ और भी इनपुट्स देने हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट्स में आप कमेंट्स कर सकते हो, और कोई भी क्वेरी रहा तो आप कमेंट्स करो, मैं वहाँ पे आकर आपको आंसर दूंगा इंडिविजुअली। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो तीसरा और चौथा पॉइंट है, जो थोड़ा टेक्निकल है बट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज इंजन लैगिंग। बेसिकली व्हाट इज लैगिंग, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। सपोज आप फोर्थ गियर में गाड़ी चला रहे हो हाईवे पे, और कोई कारणवश आपको ब्रेक दबाना पड़े, आप सपोज 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चला रहे हो, वहाँ से आपको ब्रेक दबा के गाड़ी स्लो डाउन करना पड़े, मे बी अराउंड 30 किलोमीटर पर आवर आप स्लो डाउन करो। आप गियर नहीं चेंज करके 30 पे फोर्थ गियर पे सडनली एक्सीलेटर फ्लोर कर दो, ताकि आपकी इंजन का पावर आप निकाल पाओ। एक्चुअली इंजन पावर निकल नहीं पाएगा, बिकॉज फोर्थ गियर में जो पावर रिक्वायरमेंट है, फोर्थ गियर में एक स्पेसिफिक आरपीएम के बाद ही फोर्थ गियर का पावर इंजन दे पाता है। अगर आप 2000 आरपीएम में फोर्थ गियर में इंजन को फुल प्रेशर दोगे तो आपका गियर अंडर गियर होगा, मतलब गियर का जो कैपेसिटी उससे काफ़ी कम में इंजन चल रहा है, जिसकी वजह से इंजन अपना पूरा कोशिश करेगा आउटपुट देने के लिए, बट दे नहीं पाएगा बिकॉज आपका ट्रांसमिशन सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उसमें जो चीज़ है कि आपको इमीडिएटली गियर को ड्रॉप डाउन करना चाहिए, करके करना, ये नेचुरली एस्पिरेटेड में भी करना चाहिए, बट टर्बो में ज़्यादा क्यों करना चाहिए, बिकॉज आप जब इंजन को फ्लोर करोगे तब आपके इंजन का मूवमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, विच कैन हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन योर टर्बो ऑल्सो। आपका टर्बो चार्जर भी सडनली शूट अप कर सकता है, जिसके वजह से क्या होगा, आपका जो फ्यूल, आपके इंजन का जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर में फ्यूल और एयर का एक मिक्सचर पंप होता है, राइट। वो जब पंप होता है उसके बाद जब पिस्टन ऊपर आता है वो कंप्रेस होता है, उसमें स्पार्क प्लग से आग दिया जाता है, जिससे वो इग्नाइट होता है, और इग्नाइट होने के बाद जो गैसेस रिलीज होते हैं उसकी वजह से पिस्टन वापस नीचे आता है, और यही मूवमेंट जो ऊपर नीचे पिस्टन हो रहा है, इस मूवमेंट की वजह से आपका क्रैंकशाफ्ट घूमता है, जिससे आपका इंजन चालू होता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो अगर आप ऐसे फ्लोर करोगे तो इंजन कोशिश करेगा पावर मैक्सिमम डिलीवर करना, बट नहीं कर पाएगा, तो उसमें आपका जो स्पार्क प्लग का टाइमिंग है वो गड़बड़ा सकता है, जिसके वजह से आपके इंजन का परफॉर्मेंस खराब होगा और कंबशन कंप्लीट नहीं होगा, जिसके वजह से क्या होगा, आपका जो एग्जॉस्ट है, जो आपका धुआं गाड़ी से निकल रहा है, उस एग्जॉस्ट के साथ फ्यूल का ड्रॉपलेट्स भी निकल जाएगा। तो इसमें आपका कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है, जो जिसके थ्रू आपका एग्जॉस्ट गैसेस फिल्टर होकर बाहर निकलते हैं, और कैटालिटिक कन्वर्टर में भी फ्यूल डिपॉजिट्स आ सकते हैं, विच कैन बी वन डेंजरस, क्योंकि वहां आग लग सकती है। सेकेंड, आपका कैटालिटिक कन्वर्टर खराब हो सकता है, विच कैन एड ऑन टू कॉस्ट। ऑफ कोर्स आपका टर्बो अंडररेटेड चलेगा, जिसकी वजह से आपका टर्बो का फैन भी खराब हो सकता है। टोटल फंक्शनिंग ऑफ इंजन ऑन द लॉन्ग रन, तो आपका इंजन की एफिशिएंसी काफी दूर हद तक डाउन हो सकता है। चौथा पॉइंट जो कि आई थिंक सभी को मालूम होगा, बट इसका टेक्निकल एस्पेक्ट सबको मालूम नहीं होता। हम लोग जो फ्यूल यूज करते हैं गाड़ी में, वो फ्यूल काफी नापतोल की यूज करना चाहिए। बेसिकली फ्यूल में क्या होता है, पेट्रोल में देयर इज समथिंग नोन एज ऑक्टेन, और डीजल में उसको बोला जाता है सीटेन। बेसिकली ये ऑक्टेन और सीटेन होता क्या है, आप जब फ्यूल यूज करते हो, फ्यूल का काउंट होता है ऑक्टेन नंबर या सीटेन नंबर। बेसिकली ये फ्यूल की एफिशिएंसी को दर्शाता है, फ्यूल का नॉकिंग कैपेसिटी को दर्शाता है। जितना ज्यादा ऑक्टेन या सीटेन नंबर होगा उतना कम नॉकिंग होगा। बेसिकली लॉजिक क्या है कि ऑक्टेन अगर ज्यादा होगा तो उसमें आपका कंबशन जब होगा तब फ्यूल कंप्लीटली बर्न करेगा, और कंबशन होने के बाद आपका पिस्टन रिंग इमीडिएट घूमेगा और उतना अमाउंट का गैस प्रोड्यूस हो सकता है कंबशन के बाद। दैट इज बेसिकली व्हाट इज
कोरिलेटिव टू ऑक्टेन और सीटेन। ऑक्टेन पेट्रोल का होता है और सीटेन नंबर डीजल का होता है। ये आपके ओनर मैनुअल जो है, ओनर मैनुअल में आपका लिखा रहता है। तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टाटा नेक्सॉन, आई एम एन ओनर ऑफ टाटा नेक्सॉन, तो मैंने मैनुअल पढ़ा है, तो उसमें बेसिकली लिखा है कि एक स्पेसिफिक IS स्टैंडर्ड है फ्यूल का जो अराउंड 85 ऑक्टेन के ऊपर होता है, उस रेटिंग का पेट्रोल यूज करना है। और डीजल का जो सीटेन नंबर है वो लोग बोले 51 के ऊपर सीटेन नंबर हुआ तो इट इज एक्सेप्टेबल। तो आपके ओनर मैनुअल में लिखा हुआ है, तो उसको फॉलो कीजिएगा। उससे ज्यादा ऑक्टेन का आप यूज करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम का मत करिए, आपके इंजन चेम्बर को डैमेज हो सकता है। ये बेसिकली 4 पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, बिकॉज टर्बो इंजिन काफी कॉमन हो गया है और आज के डेट में एवरी अदर मैन्युफैक्चरर इज प्रोवाइडिंग टर्बो। सो ये जान लेना बहुत जरूरी है बिफोर यू गो फॉर अ टर्बो कार, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन खुला है, प्लीज गिव योर फीडबैक और आस्क क्वेश्चंस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।